अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं या समय बिताते हैं जो खुद में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, दे आर नॉट क्लियर, उनकी क्लियर इंटेंशंस नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वो ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो खुद में अनसर्टेन है, एक्चुअली आपको वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन कर सकते हैं, आपके सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट पर रख सकते हैं एंड आपके कॉग्निटिव लोड को बढ़ा सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ऐसे लोगों के प्रेजेंस में होते हो जो खुद में बड़ा कंफ्यूज है। तो चलिए डिकोड करते हैं क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. And we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का topic है confused लोग जो आपके proximity में है, वो कैसे आपको affect कर रहे हैं, आपको drain कर रहे हैं, आपको अंदर से नीचे उड़ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज का टॉपिक जो है अनसर्टेनिटी कैसे हमें कंज्यूम कर रही है, दूसरों की अनसर्टेनिटी हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। अनसर्टेन लोग कौन होते हैं? जो खुद में ही कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ए चाहिए या बी चाहिए। ऐसे लोग नोटिस कीजिए आपकी प्रॉक्सिमिटी में जरूर होंगे, या तो बड़े लोग या छोटे लोग या बराबर के लोग, लेकिन जो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जो अपने अंदर ही अनक्लियर हैं कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, जो खुद की आइडेंटिटी को लेकर बड़ा अनक्लियर है। तो ये लोग ना एक सीधी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, सिंपल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। पहले तो आपको बोलेंगे कि ये करना है, देन थोड़ी देर बाद वो कहेंगे वो करना है। पहले तो वो कुछ और बोलेंगे, देन वो करेंगे कुछ और। तो ऐसे कंफ्यूज्ड लोग जो एक ही डिसीजन पर टिक नहीं पाते ज्यादा टाइम तक, ये लोग ना आपको अंदर से फाइट एंड फ्लाइट क्रिएट कर रहे हैं। होता क्या है, ऐसे कंफ्यूज लोग जो अनसर्टेन लोग हैं ना, वो कभी ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, कभी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ना हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है कि हमारा ब्रेन ना चाहता है प्रिडिक्टेबिलिटी। हमारा ब्रेन हमेशा चीजों को प्रेडिक्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो जानना चाहता है कोई खतरा तो नहीं है। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन करता तो हमारे लिए है, ताकि उसे ये पता लग जाए कि एवरीथिंग इज सेफ, सब सेफ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस चक्कर में ना जो ऐसे कंफ्यूज्ड लोग होते हैं ना, उसके साथ हमारा ब्रेन भी बड़ा अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि ब्रेन कभी सोचता है अच्छा इसने ये बोला था, फिर वो पलट जाता है, तो ब्रेन सोचता है अच्छा इसने ये बोला है। अब ब्रेन दोनों चीज के बीच में ना कंफ्यूज हो गया कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा प्रेडिक्टेबल चीजें करना चाहता है, प्रेडिक्ट करना चाहता है कि अच्छा ये डिसीजन मेकिंग करेगा ए तो इसका रिजल्ट ए आएगा, डिसीजन मेकिंग करेगा बी तो इसका रिजल्ट बी आएगा। अब ब्रेन कंफ्यूज है, ए आएगा रिजल्ट या बी आएगा, क्योंकि वी वांट प्रेडिक्टेबिलिटी, वी वांट सेफ्टी। तो जो कंफ्यूज्ड लोग हैं ना, इस तरीके से हमारे ब्रेन को ना एग्जॉस्ट कर देते हैं। हमारा ब्रेन हाइपर विजिलेंट मोड पर लगा रहता है और ये सोचता रहता है ये क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा। हर एक क्यू को नोटिस करता है वो इंसान, अगला क्या कदम उठा रहा है, अगला क्या शब्द बोल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, हर चीज को ना हमारा ब्रेन नोटिस करने लग जाता है। जिससे क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। कॉग्निटिव लोड मतलब हम जो सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये कॉग्निटिव लोड बढ़ता है ना, तभी एक्चुअली हम चीज़ों का निष्कर्ष निकाल पाता है, हमारा ब्रेन जो है ना चीज़ों का रिजल्ट निकाल पाता है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है ना, ये हमारा लोड बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है एंड वी फील ड्रेन्ड आउट। हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम ड्रेन हो जाते हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ता है? हमारा नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में चला जाता है, क्योंकि जब चीज़ें अनसर्टेन हैं, जब चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं है, एक दिशा में नहीं जा रही है, हमारा नर्वस सिस्टम उसको एज थ्रेट परसीव करने लग जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है अरे यार कोई खतरा है, अरे यार कोई है ऐसा जो हमारा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं है, चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हमारा एड्रेनलिन कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते, हम प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी दे नहीं पाते। किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से। बिकॉज जो दूसरे लोग हैं ना, दे आर खुद में वेरी कंफ्यूज्ड, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, वो बोल कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है। कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग भी आपकी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, कुछ ऐसे मैनिपुलेटर्स भी होंगे जो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, एक्शन उनके कुछ और कह रहे हैं, बिहेवियर उनका कुछ और कह रहा है, बट दिखा वो कुछ और रहे हैं। उनको ऐसा लगता है शायद हमारा ब्रेन इसको नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनका जो सबकॉन्शियस है ना, उनका जो माइंड है हमेशा हाइपर अलर्ट मोड में है, वो नोटिस कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना बेवकूफ़ी होती है इन लोगों की। उन्हें ऐसा लगता है
कि हम जो सोच रहे हैं कौन नोटिस कर पा रहा है? सब कुछ नोटिस किया जा सकता है। आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हो, बिहेव कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, कैसे बोल रहे हो, सब चीज़ों से आपको नोटिस किया जा सकता है। अगर एक इंसान जो सेल्फ अवेयर इंसान है ना, इन लोगों की प्रॉक्सिमिटी में हो तो उन्हें टॉप टू बॉटम स्कैन कर सकता है। बट इन लोगों को ये घमंड रहता है कि शायद हमें कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन लेट सपोज कोई सेल्फ अवेयर पर्सन नहीं है इनकी प्रॉक्सिमिटी, तो भी अगर कोई और भी पर्सन है ना, तो भी उनका ब्रेन जो है स्कैन कर रहा है उन्हें, और वो जान पाता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। जिसे हम कहते हैं ना, हमारा इनर गाइडेंस, हमारा इंट्यूशन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ये जो बोल रहा है और जो एक्शन है, इसमें कोई भी ना वो नहीं है, बैलेंस नहीं है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। तो लोगों की कंफ्यूज्ड स्टेट है ना, हमें हाइपर अलर्ट मोड में रहती है। अगर हो सकता है ऐसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में ना रहें, लेकिन लेट सपोज आपको इन लोगों की प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ रहा है जो खुद में अनसर्टेन है। उन्हें ये नहीं पता उन्हें ए चाहिए या बी चाहिए, वो सारे दिन आपको घुमाते रहते हैं, पहले ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, ये कर दो। तो पहली चीज जो आप कर सकते हो दैट इज बाउंड्री सेटिंग। बाउंड्री रखने की, नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, इट इज वेरी ड्रेनिंग, दोनों में से एक काम बोलो, वो हो जाएगा। ठीक है, या तो आप क्लियर बाउंड्री सेटिंग रख लीजिए। दूसरी चीज है कि आप बहुत साफ सुथरे शब्दों में उनको ये दिखा सकते हैं कि योर माइंड इज कंफ्यूज्ड। आप ये वाला चाहते हो ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन चाहते हो, आप क्या चाहते हो, प्लीज क्लियर कर दीजिए। तो हम कॉग्निटिवली उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो क्लियर हो जाएं कि उन दोनों में से कौन सा चाहिए। क्योंकि जब हम उन्हें दोनों ऑप्शन दिखाएंगे ना, उनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए। एंड इससे क्या होगा, हमारे ऊपर भी इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा कि आपको इन दोनों में से मुझे क्या करके देना है। वो मेरे लिए थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग कम होगा, क्योंकि मुझे पता होगा, आई विल बी प्रेडिक्टेबल कि मुझे क्या काम करना है, तो थोड़ा कम ड्रेन करेगा वो। तो हम बहुत इजीली लोगों को ये दिखा सकते हैं कि यार यू आर कंफ्यूज्ड, तुम्हें ए चाहिए या तुम्हें बी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो क्लियर थिंकिंग कर पाएंगे। नंबर थर्ड चीज है कि अब हम ऐसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं जो कि खुद में अनसर्टेन है, उनकी एनर्जी बड़ी अनसर्टेन है। तो हमें ना खुद को डिटैच कर लेना है। जो डिसीजन मेकिंग वो करेंगे ना, उस डिसीजन का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आना है, हमें खुद को सेपरेट करना है। एनर्जेटिकली ना हमें उस चीज को सेपरेट कर लेना है। दैट इज कॉल्ड खुद को दूसरों के आउटकम से ना डिटैच कर लेना है। खुद को बोलना है व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर बिहेविंग, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। वो उनका लफड़ा है, वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ए रिजल्ट भी आता है या बी रिजल्ट भी आता है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो अपने आप को ना उनके आउटकम से सेपरेट करना शुरू कर दीजिए। एंड ये समझना शुरू कर दीजिए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं ना, दैट इज देयर्स, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। उन चीज़ों को ना आप पर्सनली लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनकी कंफ्यूजन की वजह से ना रिजल्ट भी बड़ा कंफ्यूज आए। आपका मन कभी भी उन लोगों के साथ रहने का नहीं करेगा जो खुद में बड़ा अनक्लियर है, क्योंकि हम भाप पाते हैं कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। अभी इस कंफ्यूज्ड की सिचुएशन में चाहे मैं कुछ भी बोलूँगी उसे कुछ नहीं समझ आएगा। ऐसा आपने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया है, जब आप कंफ्यूज होते हो और आप अपने पार्टनर के पास जाते हो कि यार मैं ये भी करना चाहती हूँ और मेरा मन इसमें भी है, आपका पार्टनर आपको सीधा कर देता है, नो बाद में देखेंगे, नहीं करेंगे। आपको बुरा लगता है, अरे यार मैं तो ऐसे गई थी, पूछने के लिए गई थी। बट व्हाट इज हैपनिंग कि वो सबकॉन्शियसली ये जान पाते हैं कि यू आर कंफ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूजन के स्टेट में हो और आपको कोई नो कह रहा है ना, एक्चुअली वो ये कह रहे हैं गो एंड क्लियर योर थॉट्स फर्स्ट, क्योंकि यू आर एग्जॉस्टिंग देम। आप उनको एग्जॉस्ट कर रहे हो थ्रू योर अनसर्टेनिटी। तो आई होप आपको समझ आया है कैसे कंफ्यूज लोग हमारे सिस्टम को ना बड़ा स्ट्रेस में रखते हैं, फाइट एंड फ्लाइट में रखते हैं। हम फोकस नहीं कर पाते, हम हाइपर विजिलेंट रहते हैं। और हमें करना क्या है, हमें एक तो थॉट्स को क्लियर करना है, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना है, कॉग्निटिव बायसनेस से बचना है। हमें लोगों को बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए। उनके थॉट्स को क्लियर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हम बाउंड्री रख सकते हैं। तीसरा, जो आउटकम आने वाला है उससे हम खुद को डिटैच कर सकते हैं कि यार इट हैज नथिंग टू डू विद मी, दे आर कंफ्यूज, दे विल गेट कंफ्यूज्ड रिजल्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। तो आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई अबाउट दिस अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट। आई विल शेयर मोर इन अपकमिंग वीडियोज। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्या कहलाता है, कुछ तो कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता। तो हाँ, खुद को